हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली सीए फाइनल एससीएमपी का जो सब्जेक्ट है उस पर मैं बना रही हूँ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फाउंडर मेंबर ऑफ सीए साइलिस सक्सेस मंत्रा। परसों ही मेरी उनसे बात चल रही थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. At that time, she observed that many students are trying to solve the paper very beautifully, but कहीं कहीं पे टाइम कम मिलने से या टाइम मैनेजमेंट नहीं होने से कुछ प्रॉब्लम्स या सब क्वेश्चन वो छोड़ रहे हैं. तो ये पॉइंट समझ में आने के बाद वी हैव डिस्कस अ लॉट विद स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि अभी तो एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द सब्जेक्ट कंटेंट. बट बच्चों ने ऐसा बताया कि मैडम वो जो केस स्टडी है हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के बाद 2-3 पेजेस की अगर केस स्टडी है तो पढ़ने के बाद स्टार्टिंग में हम पढ़ते रहते हैं एंड व्हेन वी रीच एट द एंड हमें ये याद नहीं रहता कि हमने बिगिनिंग में क्या पढ़ा है. एंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी होता है कि ओके क्वेश्चन तो समझ में आया है, इंफॉर्मेशन भी समझ में आई है, लेकिन व्हाट इज द बिगिनिंग पॉइंट फॉर ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन. क्या कर सकते हैं मैडम, कई बार ऐसे होता है. तो आज एक हम सिंपल सी टेक्निक सीखेंगे कि जब आप केस स्टडी पढ़ते हो तो कैसे हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फर्स्ट रीडिंग में ही हम याद कर सकते हैं. तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपके सामने एक सिंपल सा केसलेट प्रेजेंट करने वाली हूँ एंड उसमें टेक्निक सिखाने वाली हूँ कि कैसे फर्स्ट ही रीडिंग में हम उस केसलेट से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे सामने ला सके. सो अगेन वी डोंट हैव टू रिविजिट द केसलेट और केस स्टडी अगेन एंड अगेन. और वी कैन से ये जो वीडियो है वो एमबीए के लिए भी इतना ही एप्लीकेबल है जितना सीए के लिए है, क्योंकि हमें रियल लाइफ में से बहुत केसेस सॉल्व करने पड़ते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व द केसेस. आपके सबके सामने एक एक्सेल शीट होगा जिसमें मैंने केस स्टडी लिया है. Of course, it's taken from a very good books. Let's see क्या है इसमें और कैसे हमें पढ़ना है and how we can save the time as well. Okay. Now, अभी देखिए, I am going to read this case study for the first time and I am going to build a data out of first reading only. Okay. So क्या है इस केस में? Glam Company is hairdressing salon which provides both cuts and treatments to the client. इस फर्स्ट सेंटेंस से मुझे क्या पता चला? आई एम गोइंग टू वर्क ऑन सर्विस इंडस्ट्री जिसके 2 सर्विसेज है. सो इमीडिएटली आई विल ओपन द रफ वर्क पेज और वहां पे मैं लिख दूंगी कि सर्विसेज. कौन से सर्विसेज हैं? एक है कट्स की और दूसरी है हेयर ट्रीटमेंट की. ओके. अब ये फर्स्ट सेंटेंस आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट. ओके. आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड स्टेटमेंट. All cuts and treatments at the saloon are carried out by one of the saloon's 3 senior stylists. The saloon has also 2 saloon assistant and 2 junior stylists. इसका मतलब उन्होंने तुरंत हमें बता दिया कि इस सर्विस प्रोवाइड करने में कौन से एम्प्लॉयज है. सो लेट्स राइट इट अगेन. पर्टिकुलर्स कौन कौन है हमारे पास, मतलब केस में एक तो है सीनियर स्टाइलिस्ट, दूसरा है
सलून असिस्टेंट, तीसरा है जूनियर स्टाइलिस्ट। ये तीनों इस सलून में काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव गिवन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? 3 सीनियर स्टाइलिस्ट है, 2 सलून असिस्टेंट है और 2 जूनियर स्टाइलिस्ट है। 3 सीनियर स्टाइलिस्ट, 2 सलून असिस्टेंट और 2 जूनियर स्टाइलिस्ट है। करेक्ट। एवरी कस्टमर, देखो मैंने क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पढ़ा है, आई एम जस्ट रीडिंग केस स्टडी फर्स्ट, और वो टैबुलर फॉर्म में मैं ला रही हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखना हमारी ऑडियो विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए जो भी आप केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करोगे तुरंत आप उसको टैबुलर फॉर्मेट में लाइए, एंड एट द एंड ऑफ द केस स्टडी केसलेट आपको समझ में आया होगा कि आपको ही अंदाजा आ जाएगा कि इसमें वो क्या पूछ सकते हैं हमें। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैरा अगेन, क्योंकि उसमें से सारा डेटा मैंने क्या कर लिया, टैबुलर फॉर्म में लाकर रख दिया। Every customer attending the saloon is first seen by saloon assistant who washes the hair. मतलब now we are having the job description, कौन कौन सा काम कर रहा है। क्या है? पहले तो सलून असिस्टेंट कस्टमर को अटेंड करता है और he wash the hairs. तो इसका काम है to wash the hairs. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट ही वॉश द हेयर्स, और आपने देखा होगा उसके बाद है नेक्स्ट बाय सीनियर स्टाइलिस्ट हु कट्स और ट्रीट द हेयर्स डिपेंडिंग ऑन द विच सर्विस द कस्टमर वांट। मतलब यहाँ पे तो समझ में आया कि वॉशिंग द हेयर्स इज अ मैंडेटरी, चाहे आप कट के लिए आए हो या ट्रीटमेंट के लिए आए हो, पहला सलून असिस्टेंट आपको ट्रीट करेगा ही। देन सीनियर स्टाइलिस्ट आइदर कट द हेयर्स और गिव द ट्रीटमेंट। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या है, देन फाइनली अ जूनियर स्टाइलिस्ट हु ड्राइज द हेयर। मतलब जूनियर स्टाइलिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राइंग द हेयर, प्रोबेबली द सेटिंग। ओके, यहाँ तक तो इनका काम भी हमें समझ में आया कि कैसे चल रहा है सलून। फाइन, अभी हमें कोई भी जरूरत नहीं है ये पहला पैराग्राफ फिर से पढ़ने की। एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द केस अगर हमें कुछ मदद लगे तो वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस सिंपल टेबल। ओके, देन कुछ टेबल दिया है उन्होंने कि असिस्टेंट take 0.1 hour while for the cutting, 0.3 hours for the treatment. Senior stylist take 1 hour for for treatment 1.5, and junior stylist take 0.5 and 0.5 for both. Right? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? We can calculate the total hour, लेकिन टेबल वैसा ही दिया है तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस टेबल इनटू द रफ वर्क एज इट इज। ओके, नाउ उसके बाद द सलून इज ओपन फॉर 8 hours ईच डे फॉर 6 days पर वीक। मतलब अभी हमें पता चलेगा कि ये काम कैसे हो रहा है। इट इज ओनली क्लोज्ड फॉर 2 weeks in a year। हमें पता है कि we are having 52 weeks in a year, so definitely it is open for 50 weeks, 6 days and 8 hours. So eventually I can calculate here the actual man hours, right? So in 1 year how much this saloon is working? इसके लिए लिखते हैं पहले यहाँ पे hours, days and then weeks.
कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे काम कर रहे हैं, 6 दिन और 50 वीक्स। इसका मतलब टोटल काम कितना हो रहा है? 8 इंटू 6 इंटू 50, मतलब वी हैव टोटल 2400 मैन आवर्स अक्रॉस द रेंज ऑफ एम्प्लॉयज। और हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं? ये ऊपर का डेटा is giving me the information of availability of employees. Now let's copy for the cuts. अगर cuts की बात करें तो cuts कितने हो सकते हैं? Senior stylist is taking around 1 hour, right? Saloon assistant is taking 0.1, junior stylist is taking 0.5, but total available man hours are 48. तो क्या करेंगे? मतलब कितने कट्स हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, 24 मैन आवर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 घंटा लग रहा है सीनियर स्टाइलिस्ट को, इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 7200. Same way, let's calculate for saloon assistant also. 24 man hour divided by 0.10 into number of employees, it's coming as 48,000 cuts if we only consider saloon assistant. Then let's calculate in the same way for the junior stylist also. So now can we repeat this process for treatment? Of course we can. I'm just copying this table and let's take the data for treatment. मुझे पता है एक्सेल में ये बहुत आपको इजी लगेगा, बट इन पेपर यू हैव टू राइट दिस टेबल्स. अभी यहाँ पे और क्या निकाल सकते हैं हम? देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है. आई एम जस्ट थिंकिंग कि ओके ये सारा इंफॉर्मेशन है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकती हूँ. So now it's time for calculating the number of hair treatments we can have during the year. Same way we are having 2400. चलो निकालते हैं. 2400 divided by 3 into 3. Okay, it's giving me some. फिर से करते हैं. 2400 divided by 0.3 into 3. 24,000 treatments हो सकती है if we consider only senior stylist. Then 2400 divided by 0.5. एक मिनट. सीनियर असिस्टेंट को चाहिए, सीनियर असिस्टेंट को चाहिए 1.5, सलून असिस्टेंट को चाहिए 0.3 एंड फाइनली जूनियर स्टाइलिस्ट को चाहिए 0.5. गलती से ऊपर नीचे हो गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. देन सलून असिस्टेंट कितने ट्रीटमेंट्स कर सकता है? 2400 डिवाइडेड बाय 0.3 into 2. Same way, 2400 divided by 0.5 into 2. Here we are ready. Even before reading the question, we are ready. Okay, with the given data, अगर सीनियर स्टाइलिस्ट की बात करें तो we can have 7,200. सिर्फ सलून असिस्टेंट की बात करें तो we can have cuts of 48,000. But in the first line itself, we have seen कि हर एक कस्टमर को सीनियर स्टाइलिस्ट ट्रीट करेगा. सलून असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग द कस्टमर एंड जूनियर स्टाइलिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग द कस्टमर. बट ट्रीटमेंट कौन करने वाला है? सीनियर स्टाइलिस्ट. सो तुरंत मेरे मन में आना चाहिए कि सीनियर स्टाइलिस्ट कैन बी अ बॉटलनेक. दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ थ्रूपुट, या जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट. क्योंकि even if saloon assistant can have cuts of 48,000, जो हर एक कस्टमर को ट्रीट कर रहा है सीनियर स्टाइलिस्ट, उसका हमारे पास
बहुत ही कम टाइम है जिसमें आइदर 7,200 कट्स हो सकते हैं या हेयर ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं 4,800. तो almost 75% data is ready, almost 75% regarding the hours. अभी आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए क्योंकि आपकी बहुत सारी पढ़ाई हो चुकी है, बाकी का डेटा कॉस्ट के बारे में हो सकता है. So let's read about the cost. Staff salaries are 40,000 each year for senior stylist, 20,000 each year for junior stylist, 12,000 each year for assistant. मतलब ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है कि एक ट्रीटमेंट हो या ना हो या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो, ये तो ईयरली फिक्स्ड कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी. सो व्हेन आई हैव रिटन द फर्स्ट टेबल, उसके सामने मैं लिखूंगी सैलरी पर पर्सन. सीनियर स्टाइलिस्ट की सैलरी हमने कितनी पढ़ी थी? 40,000 ईच ईयर, डॉलर्स ऑफ कोर्स, 40,000. देन सलून असिस्टेंट की कितनी पड़ी थी? 28,000. एंड फाइनली जूनियर स्टाइलिस्ट की पड़ी थी 12,000. मतलब टोटल सैलरी कॉस्ट कितनी है? 3 into 40,000. मैं कॉपी कर लेती हूँ. Now we are having the total salary cost for this saloon is roughly around 2 lakhs. Right? उसके बाद the cost of cleaning products applied when washing the hair is 0.6 per client. और वो तो washing hairs is a mandatory, so cut हो या treatment हो 0.6 तो होगा ही होगा. The cost of additional products applied during the treatment is 7.40. यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि if you have gone only for cut, तो washing hair की cost की जो material है वो 0.6 है, but treatment के लिए अब जाओगे तब the variable cost will be 7.4 plus 0.6. मतलब if I am writing here the information about variable cost. So in case of cuts, washing hair या additional material ऐसे लिखते हैं, additional material for washing hairs वो है 0.06. बट अगर हम ट्रीटमेंट के लिए देखते हैं, दिस कैन बी गेम चेंजर. अगर आप यहाँ पे भूल गए कि वॉशिंग हेयर इज वेरी मच मैंडेटरी, तो आपका कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है. तो जब ट्रीटमेंट के लिए आप कैलकुलेशन करोगे तो एडिशनल मटेरियल फॉर वॉशिंग लेना पड़ेगा और देन मटेरियल यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट जो कि दिया है उन्होंने 7.4. सो वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ट्रीटमेंट विल बी टोटल 8 पर ट्रीटमेंट. उसके बाद अदर सलून कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर एंड रॉ मटेरियल, क्योंकि सैलरी तो हमने कंसिडर कर ली, रॉ मटेरियल का भी लिख लिया, अमाउंट टू $106,400 ईच ईयर. मतलब वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिक्स कॉस्ट. समझ में आना चाहिए. सो 106 like this 400 है ना, yeah, 106,400 each year. Now Glam company charges $60 for each cut and 110 for each treatment. मतलब अभी सर्विस या प्रोफेशनल फीस जिसको हम कह सकते हैं या सेलिंग प्राइस जिसको हम कह सकते हैं, आई विल राइट इट एज अ प्रोफेशनल फीस. For cuts, how much it is? It's $60, and for treatment it is $110. आप देख सकते हो बच्चों, मैंने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन मुझे तुरंत समझ में आया है क्योंकि ये प्रॉब्लम बॉटलनेक का, थ्रूपुट का हो सकता है, या कुछ एंड तक मार्जिनल कॉस्टिंग में भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं. लेकिन
अभी आप मुझे बताइए कि जब हमने रफ वर्क में ये सारे टेबल्स लिख लिए, तब जरूरत है फिर से केस स्टडी पढ़ने की? बिल्कुल नहीं है। एंड वी कैन इजीली जज कि क्या हो सकता है क्वेश्चन। और जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सॉल्यूशन लिखने में के लिए स्टार्ट करेंगे, आधे तो टेबल्स हमारे रेडी है। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द बॉटल नेक थिंग, सीधा सीधा आपको ये टेबल आप लेके वहां पे जाके लिख सकते हो फॉर फाइनल सॉल्यूशन। सो मेरी तो आपसे यही राय है कि कभी भी केस स्टडी कंटिन्यूअसली पढ़ते मत रहिए। जो भी पढ़ रहे हैं वो टेबुलर फॉर्म में लेके रखिए रफ वर्क में, और पूरी की पूरी केस स्टडी पढ़ते रहिए। मतलब साइमल्टेनियसली टेबल्स बनाते रहिए, एंड एंड ऑफ द केस स्टडी या केसलेट आपके सारे टेबल्स आपके सामने होने चाहिए, और वो टेबल रख के देन रीड द क्वेश्चंस, and immediately you can relate the questions as well as the tables. मुझे ऐसा लगता है आपको 70% समझ में आ जाएगा कि हाउ यू कैन यूज दिस टेबल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर नहीं समझ में आया तो वही टेबल्स अभी उल्टा जाके केस स्टडी में ढूंढिए। कुछ अगर बाकी है, कुछ आपसे मिसिंग फिगर्स रह गई है, फिर से वो टेबल अपडेट कीजिए एंड देन अगेन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So the technique behind solving the caselets or case study is to immediately prepare graph or table while reading the case simultaneously. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, and I really appreciate the efforts of Saili ma'am, as she is very much concerned about her students. अगर आपको सही में समझ में आया हो तो प्लीज आप ये वीडियो शेयर भी कीजिए बाकी के बच्चों के साथ, सो दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू look at the caselet or look at the case study. Thank you for watching.